अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। बहुत सारे मर्द ख़वातीन के घुटनों में गैप कम होना शुरू हो जाता है, जिसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। अगर आपके साथ भी इस तरह के मसाइल हैं तो हेल्थफुल लिविंग जर्नी की इस इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस में आज हम आपको इन एक्सरसाइजेज को सिखाने जा रहे हैं। इन एक्सरसाइजेज को करके आप अपने रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की टांग तो इस तरह टेढ़ी हो जाती है, खम खा जाती है, सीधी नहीं होती। आप इन एक्सरसाइजेज को करके बाआसानी टांग को सीधा भी कर सकेंगे, गैप बढ़ा भी सकेंगे, सर्वाइकल फ्लूइड को रीजनरेट कर सकेंगे, कार्टिलेज को रीबिल्ड कर सकेंगे। तो ऐसे में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। पहली एक्सरसाइज हमेशा से याद रखिए कि हमारी ये स्ट्रेंथनिंग वार्म अप एक्सरसाइज हुआ करती है, जिसमें आपके तमाम टांगों के मसल्स एक्टिव हो जाते हैं और इनमें एक हरकत आ जाती है और ये वार्म अप हो जाते हैं। अगली एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती और अकड़न जकड़न स्टिफनेस हरगिज नहीं आती। दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए और फिर अपोजिट ज़मीन की जानिब प्रेस कीजिए। दोनों नीज को ज़मीन की जानिब प्रेस करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे मर्द ख़वातीन के जब रोमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला होता है तो नीज इस तरह से खम खा चुकी होती हैं, बेंट हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसको ज़मीन की जानिब प्रेस कीजिए और इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस कीजिए। 10 टाइम इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक सेट कंसिडर होगा। इसी तरह से 3 सेट लगाएंगे तो पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। दूसरी एक्सरसाइज में आप टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करेंगे। दोनों हाथों की मदद से थाई से आप घुटने को पकड़ेंगे। अब क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम आप मूव करेंगे तो ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। दूसरी टांग को भी इस तरह पकड़ें, क्लॉकवाइज 10 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे तो आपकी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तीसरी एक्सरसाइज में इस तरह का कुशन या पिलो ले लीजिए। अब इसको आप इस तरह नी के नीचे रखिए, घुटने को ज़मीन की जानिब प्रेस कीजिए। जो आपकी पटेला है, जो चपनी है, इसको थाई की जानिब स्क्वीज़ कीजिए। इस तरह से पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। इस तरह से 10 रेपिटेशन एक टांग में और 10 रेपिटेशन ही दूसरी टांग में लगाएंगे तो आपकी तीसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। इसी तरह से 10 रेपिटेशन करने के बाद इस कुशन को दूसरी टांग के नीचे रखिए और 10 टाइम इस टांग में भी आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो। एक्सरसाइज में टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए, बाजू को नी जॉइंट के नीचे से इस तरह से मूव कीजिए और पाँव को पकड़ के अंदर की जानिब प्रेस कीजिए। 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, टांग को नॉर्मल कीजिए, फिर 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए। इससे होगा ये कि आपके नी जॉइंट के सेंटर में गैप क्रिएट होगा। इसी तरह से दूसरी टांग को भी पकड़ के अंदर की जानिब प्रेस कीजिए। 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता से लूज़ कीजिए, फिर 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए। घुटनों के अंदर गैप क्रिएट करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती है। पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज में आप इस कुशन या पिलो को इस तरह से पाँव के नीचे रखेंगे। पाँव के नीचे रखने के बाद अब इस तरह का आप फ्लेक्सिबल इलास्टिक ले लीजिए। इसको आप पाँव के नीचे से गुजारते हुए इस तरह से पकड़ लीजिए। याद रखें कि जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला होता है उनका नी जॉइंट इस तरह से ऊपर की जानिब खम खाए होता है या बेंट हो चुका होता है। दोनों हाथों के अंगूठों की मदद से आप नी को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे और पाँव को अपने चेहरे की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देंगे। ये देखिए, इस तरह से स्ट्रेच दीजिए। 1 2 3। इसी तरह से आप 10 टाइम्स इस टांग में और 10 टाइम ही दूसरी टांग में इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये पांचवी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। ये देखिए, 1 2 3। इस तरह से 10 टाइम आप दोनों टांगों में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये पांचवी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इससे नाज़रीन होगा ये कि घुटने के नीचे वाली साइड पे जो हमारा मेन पट्टा होता है
या मेन नस नर्व होती है ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी होती है, इसकी स्टिफनेस भी कम होगी, घुटना सीधा होना शुरू हो जाएगा। इस घुटने के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। घुटने में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो या आपके घुटनों में किसी भी डिजीज की वजह से, इंसिडेंट्स की वजह से दर्द हो, आपको हल ना मिल रहा हो, तो इसके लिए कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट नंबर मौजूद है। आप हर वक्त कॉल करके हमसे ओपिनियन ले सकते हैं, राब्ता करके आप अपने मसले का हल हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, डाइट को ख़ास तौर पे बिल्कुल सही रखा करें। डाइट कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल हर वक्त पूरी दुनिया के मर्दों ख़वातीन की रहनुमाई के लिए मौजूद हुआ करता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए, क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर आपको घुटनों में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है, किसी और जॉइंट में मसला नहीं है, तो घुटनों में अगर प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मज़ीद एक्सरसाइजेज देखने के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल मौजूद है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।